मंत्रिमंडल ने दी आईसीएमआर और डीएफजी जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और डॉयचे फॉर्शिंग्सजेमाइनशाफ्ट डीएफजी जर्मनी के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसके उद्देश्यों में विश्वविज्ञान, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, दुर्लभ रोग और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। मंत्रिमंडल ने दी आईसीएमआर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के बीच समझौते को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसका एक उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण करना है। दोनों उन्मूलन चरण मलेरिया, आंत के लीशमैनियासिस, फाइलेरियासिस और उभरते संक्रमणों में 3 वेक्टर जनित रोगों पर विचारों का आदान प्रदान और ज्ञान साझा करेंगे। खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची का संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए खान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे ग्लूकोनाइट, पोटाश, पन्ना, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स पीजीएम, एंडालोसाइट, सिलिमेनाइट और मोलिब्डेनम के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदित किया गया है। हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जीसीटीएम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन हु के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर कार्यालय होगा। यूएसआईबीसी ने अपनी इंडिया एडवाइजरी काउंसिल में किया शीर्ष अधिकारियों को शामिल। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ने अपनी इंडिया एडवाइजरी काउंसिल में शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया है। वे 3M इंडिया के एमडी रमेश रामदुरई, के आलो कोहरी, डेल इंडिया से सार्थक रानाडे और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से अनंत माहेश्वरी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। आईएसी एक प्रमुख रणनीतिक निकाय है जिसमें अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापार के लिए प्रतिबद्ध भारत आधारित वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यधिक प्रभावशाली नेटवर्क शामिल है। के टी रामाराव ने तेलंगाना में किया फ्लो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन। 8 मार्च 2022 को तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने संगारेड्डी जिले में फ्लो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। यह देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। पार्क को तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो द्वारा बढ़ावा दिया गया है। इसे 250 करोड़ रुपए के निवेश से 50 एकड़ में स्थापित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को 5 लाख रोजगार देने के लिए शुरू किया कार्यक्रम। 8 मार्च 2022 को कर्नाटक के उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने विमेन एट वर्क WW कार्यक्रम की शुरुआत की। इसे 2026 के भीतर अनिवार्य रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 5 लाख रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। महिलाओं को विभिन्न विषयों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गया में हो रहा है भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण। बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। इस मुद्रा की मूर्ति कुशीनगर में है जहां उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसे फाइबरग्लास से बनाया जा रहा है। यह फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खुलेगी। कोलकाता मेट्रो ने लॉन्च किया मेट्रो राइड कोलकाता ऐप। कोलकाता मेट्रो ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक नया ऐप और कोड मेट्रो राइड कोलकाता और कोड लॉन्च किया है। यात्री अब अपने कार्ड को अपने घरों से रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शहर के गलियारों, कॉरिडोर और उनके विस्तार को भी अलग रंगों से अंकित किया है। नए रंग यात्रियों को यात्रा की दिशा की पहचान करने में मदद करेंगे। सरकार ने की सेबी के बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति। सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव राजेश वर्मा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव
अजय सेठ को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सेबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। सरकार ने हाल ही में माधवी पुरी बुच को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सेबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएलएमसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएलएमसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीपीएसईएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। काहिरा में 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर। भारत ने काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय टीम 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य सहित 6 पदकों के साथ नॉर्वे पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। रिजवाना हसन को मिलेगा 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। एक बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस IWOC पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सम्मानित की जाने वाली दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन 14 मार्च 2022 को पुरस्कार समारोह की मेजबानी करेंगे। उन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। R.K. सिंह ने किया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 8 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। SGKC को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RGB 84, 85, 94 ग्रेटर देन पावर ग्रिड लेस देन स्पैन एयर मार्शल B. चंद्रशेखर ने ग्रहण किया AFA के कमांडेंट के रूप में पदभार। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 8 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एयर मार्शल B. चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना की लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वायुसेना अकादमी के लेस देन स्पैन ग्रेटर देन BBIN मोटर वाहन समझौते के माओ को भारत, बांग्लादेश, नेपाल ने दिया अंतिम रूप। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने BBIN मोटर वाहन समझौते MVA के कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक सक्रिय समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। भूटान द्वारा MVA का अनुसमर्थन लंबित है। 7-8 मार्च 2022 को तीनों देशों की बैठक में माओ को अंतिम रूप दिया गया। भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने की स्नैपिंग के साथ साझेदारी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्नैपिंग के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। स्नैपिंग एक वैश्विक कैमरा कंपनी है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-मार्केटप्लेस। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 8 मार्च 2022 को ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसे भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। पर्यटन मंत्रालय ने वेब और मोबाइल ऐप आधारित इंटरैक्शन तंत्र प्रदान करने के लिए डिजिटल पर्यटन समाधान के हिस्से के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। भूपेंद्र यादव ने प्रदान किया विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार VRP प्रदान किया। उन्होंने 2018 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार NSA और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार माइंस NSA माइंस भी प्रदान किए। VRP के लिए 96 पुरस्कार दिए गए जबकि NSA के लिए 141 पुरस्कार दिए गए। NSA माइंस के लिए 144 पुरस्कार दिए गए। 4 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया। उसी मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। थल सेनाध्यक्ष जनरल M.
नरवणे ने मार्च 22 में 4 पुरस्कार विजेताओं को उसी मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल प्रदान किया। 2 भारतीय सेना से और एक भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना से हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर शोध और बहस के लिए 1870 में स्थापित भारत के सबसे पुराने त्रिसेवा प्रबुद्ध मंडल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन उसी में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। आयुष मंत्रालय, सीएसआईआर और आईसीआर के बीच त्रिपक्षीय समझौता। आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। औषधीय पौधों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए अंतर मंत्रालयी सहयोग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों का संज्ञान लेना है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च 2022। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 1984 में यूके में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को समय पर इसे छोड़ने में मदद करने के लिए इस दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। यह शुरू में मार्च के पहले बुधवार को मनाया जाता था क्योंकि यह ऐश बुधवार से शुरू हुआ था और समय के साथ यह दूसरे बुधवार को स्थानांतरित हो गया। फ्लिपकार्ट ने किया गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक गठबंधन। फ्लिपकार्ट ने अपनी इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटेजी को फास्ट ट्रैक करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक गठबंधन किया है। फ्लिपकार्ट गूगल क्लाउड के उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करके अपने डेटा प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल बनाएगी। इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट अपने तेजी से बढ़ते कार्यबल में लचीले, अभिनव समाधान के उपयोग का विस्तार करने में सक्षम होगा।